वही अल्केमिस्ट हॉस्पिटल के यूनिट ओजेएस हॉस्पिटल पंचकुला में 73 वर्षीय महिला मरीज में जीवन के लिए खतरा बनी। महाधमनी एन्यूरम का क्षेत्र की पहली फिजिशियन मॉडिफाइड एंस्ट्रेटेड एंड्रोवेस्कुलर एन्यूरम रिपेयर यानी ईवीएआर सर्जरी द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया गया। ये जटिल है लेकिन मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी वेस्कुलर केयर के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है और ट्राई सिटी में अब तक की गई केवल 5 ऐसी सर्जरियों में से एक है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि अत्याधुनिक प्रक्रिया हमें ऑपरेशन टेबल पर ही स्टेंट में छोटी छोटी फेनेस्ट्रेशन बनाकर उसे मरीज की स्थिति के अनुसार अनुकूलित करने की सुविधा देती है ताकि मुख्य धमनी से निकलने वाली किडनी और आंतों की महत्वपूर्ण धमनियों को रक्त प्रभाव बना रहे। स्टेंट शरीर के अंदर लगाने के बाद इन फेनेस्ट्रेशंस के माध्यम से 4 अतिरिक्त स्टैंड डाले जाते हैं ताकि आवश्यक अंगों तक निरंतर रक्त आपूर्ति बनी रहे। पूरी सर्जरी केवल 3 सेंटीमीटर की छोटी सी चीरी से की गई, जो पारंपरिक ओपन सर्जरी में लगने वाले बड़े चीरों की तुलना में कहीं कम है और मरीज को मात्र 2 दिन बाद ही स्थिर स्थिति में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। तिहत्तर वर्षीय बुजुर्ग का ये ऑपरेशन यहां पर किया गया। फिजिशियन मॉडिफाइड सर्जरी ईवीएआर सर्जरी थी ये, जो सफलतापूर्वक हुई है। 73 वर्षीय बुजुर्ग मरीज की सफलतापूर्वक सर्जरी हुई है। ओजेएस हॉस्पिटल पंचकुला ने सफलतापूर्वक सर्जरी की। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है। अगर हम इसको ओपन सर्जरी करते हैं तो 8 से 10 घंटे लगते हैं सर्जरी करने में। इसमें हमने 4 से 5 घंटे में बिना चीरे के सर्जरी कर दी है और पेशेंट 2 से 3 दिन में घर जा सकता है। सेम डे पेशेंट वॉक कर सकता है, अगले दिन से खाना पीना शुरू हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन रेट आधे से भी कम हो जाता है। कुछ इस तरह से होता है कि ये आपका एक मेजर स्टेंट डल गया जो इस बड़ी वाली नस का एन्यूरिज्म को सील कर देता है। जो उसकी ब्रांचेज हैं उसमें हमने जो अलग से स्टेंट डाल दिए छेद के थ्रू, ये किडनी की ब्रांचेस को हमने सेव कर लिया और पेशेंट को बिना चीरे के, बिना किसी टांके के, बिना लंबे हॉस्पिटल स्टे के या बिना आईसीयू स्टे के आराम से पेशेंट घर चले गए। तो अगर आप ये देखें तो यूरोपियन जर्नल ऑफ वेस्कुलर सर्जरी में 2021 की जो स्टडी है इसमें यही बताया है कि अगर हम ओपन सर्जरी करते हैं तो मॉर्टेलिटी यानी डेथ होने की चांसेस ऑपरेशन के दौरान भी बहुत हाई हैं और ऑपरेशन के बाद भी बहुत हाई हैं। अगर कुल मिला के देखें तो ऑलमोस्ट डबल चांसेस हैं डेथ होने के पेशेंट के ओपन सर्जरी के बाद, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं की होल सर्जरी से। दूसरे अदर कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत हाई हैं। 30% माने 10 में से 3 या 4 पेशेंट में मेजर कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क है, जैसे हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, लकवा मारना, किडनी फेलियर, इंटेस्टाइन का गैंग्रीन, ये सारे रिस्क है। तो इन सारे रिस्क का जो चांसेस हैं उसको हम बहुत हद तक 80 से 90% तक कम कर सकते हैं अगर हम की होल सर्जरी करें। ये कॉम्प्लिकेशन एज के साथ बढ़ते जाते हैं। जैसे हमारी पेशेंट्स थी, शी वॉज 74 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो इन पेशेंट्स में अबव 65, ये पेशेंट्स इंडियन पॉपुलेशन में 65 के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस के रेट बहुत बढ़ जाते हैं। तो इनमें अगर हम की होल सर्जरीज करते हैं तो इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। ये सर्जरी बहुत रेयर है। पंचकुला रीजन में ये फर्स्ट सर्जरी है जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड एन्यूरिज्म रिपेयर हमने किया है। अगर आप ट्राई सिटी देखेंगे तो 4th या 5th केस है जो ओवरऑल इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सेक्टर्स हमने ये इधर अल्केमिस्ट और ओजेएस हॉस्पिटल में किया है। देखिए, अल्केमिस्ट हॉस्पिटल की यूनिट ओजेएस हॉस्पिटल पंचकुला में 73 वर्षीय महिला मरीज में जीवन के लिए खतरा बनी। एओर्टिक यानी कि महाधमनी एन्यूरिज्म का क्षेत्र की पहली फिजिशियन मॉडिफाइड फेनेस्ट्रेटेड एंड्रोवेस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर यानी कि ईवीएआर सर्जरी द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया गया। ये जटिल है लेकिन मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी वेस्कुलर केयर के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है और ट्राई सिटी में अब तक की गई केवल 5 ऐसी सर्जरियों में से एक है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि अत्याधुनिक प्रक्रिया हमें ऑपरेशन टेबल पर ही स्टेंट में छोटी छोटी फेनेस्ट्रेशन यानी कि छिद्र बनाकर उसे मरीज की स्थिति के अनुसार अनुकूलित करने की सुविधा देती है। फिलहाल 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।